अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने रेज़न की क्लासेस लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको सामान किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सामान होता है वो क्या होता है, ठीक है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस तो आपको किन चीज़ों को पहले बाय करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको बाद में लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं जो कि 20,000 30,000 की इन्वेस्टमेंट करके और अपना बिजनेस स्टार्ट करती है रेज़न का, लेकिन कुछ ही महीनों बाद, 1 ही महीने बाद या 2 महीनों बाद वो कहती हैं कि हमें तो इसमें कोई अर्निंग ही नहीं हुई, लेकिन हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट तो कर लिया लेकिन हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है लेकिन हमें कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वो लड़कियां बहुत ज़्यादा गलत करती हैं जो इतना ज़्यादा सामान ले लेती हैं और जो उनका बिज़नेस होता है वो फिर आगे चलता नहीं है और वो अपने आप को कोसती होती हैं और अपने आप को कह रही होती हैं कि हमने ये गलत स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उसमें आप मेहनत नहीं करते तो आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप 10 रुपए से भी अपना बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अगर उसमें मेहनत करते हैं तो एक दिन वो 10 रुपए के आप 100 रुपए भी बना सकते हैं और 100 रुपए से आप हज़ारों बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप लोग भी ये रेज़न आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोगों को भी ये काम अच्छा लगता है, आप लोग एज़ अ बिज़नेस इसको स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने शौक के लिए इसको करना चाहते हैं, तो आप लोग क्लास में इसको स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने इसको अपने एज़ अ शौक भी और एज़ अ प्रोफेशनल तरीके से इसको यूज़ किया और इसको इस पे वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसमें अच्छी अर्निंग कर रही हूँ और बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी आते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा इसमें काम जा रहा है मेरा और इंशाल्लाह से आप लोगों को भी मैं 0 से लेके और पहली सीढ़ी से लेके आप लोगों को इसका स्टार्टअप बताऊंगी कि आप किस तरह से 0 से आगे आप जा सकते हैं और इसके अंदर अपनी अर्निंग कैसे आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको एज़ अ प्रोफेशनल तरीके से जाते हैं तो आप इसमें अर्निंग कैसे कर सकते हैं और अगर आप इसको जस्ट एज़ अ फन करते हैं तो आप अपने लिए करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रेज़न आर्ट में जो सबसे छोटी चीज़ होती है ना, अगर हम उससे स्टार्ट करें तो आप लोगों का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से रन कर सकता है, ठीक है जी। अगर आप बड़ी से बड़ी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे ना फर्स्ट में, तो आप लोगों से जो है वो लोग बाय नहीं करेंगे जल्दी, ठीक है। तो आप लोग चाहें आप लोग छोटी चीज़ों से बनाना स्टार्ट करें तो आप लोगों की जो मतलब सेलिंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकती है, ठीक है जी। तो आप लोग सबसे, मुझे तो लगता है सबसे जो छोटी चीज़ रेज़न की है वो तो या तो रिंग से स्टार्ट होती है। अगर आप ज्वेलरी में इंटरेस्टेड हैं तो रिंग से बनाना स्टार्ट करें, ठीक है जी। और अगर आप लोग की चेन्स वगैरह से बनाना स्टार्ट करते हैं तो भी वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताऊँगी कि आप अगर आप ज्वेलरी का सामान लेते हैं तो उसमें आप किस तरह से किन चीज़ों का से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप की चेन से लेते हैं स्टार्ट तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की चेन है, ठीक है। की चेन जो होता है वो बॉयज़ भी लेते हैं, गर्ल्स भी लेती हैं, ठीक है। और बॉयज़ जो होते हैं वो अपनी उसमें की चेन्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जो कि हर एक लड़की को पता होगा। और गर्ल्स जो हैं वो इनको अपने स्कूल बैग, कॉलेज बैग या फिर किसी भी घर की कोई चाबियाँ वगैरह की वगैरह में लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये जो की चेन्स है ये सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और हर एक के यूज़ में आती है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये एक की चेन है, ठीक है। ये मेरे पास एक मुकम्मल की चेन बनी हुई है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रेज़न, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? रेज़न। और इसके लिए जो मैंने बनाने के लिए मोल्ड, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक मोल्ड। उसके अलावा ये जो रिंग मैंने लगाई हुई है इसके अंदर की रिंग, ठीक है, की रिंग। और उसके अलावा इसके अंदर ये जो छोटी सी मैंने लगाई हुई है ये इसे कहते हैं आई पिन, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं आई पिन और ये आई पिन होनी चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ ये गोल्डन कलर्स के नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हैं गोल्ड चंक्स, ठीक है, गोल्ड फ्लैक्स इसको कहते हैं। उसके अलावा ये जो नेम लिखा हुआ है इसके लिए आपको ये स्टिकर्स चाहिए, ठीक है। तो फिर आपकी ये की चेन्स मुकम्मल होती है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर मैंने आउटलाइन की हुई है और ये भी एक मार्कर मिलती है, ठीक है, बहुत रीज़नेबल। तो मैं आप लोगों को हर चीज़ बताती हूँ, हर डिटेल्स बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मोल्ड, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिक मोल्ड है, आप लोगों को अल्फ़ाबेटिक मोल्ड लेना है सबसे पहले तो, ठीक है।
ताकि जिसको भी अगर कोई भी अपने नेम का अगर कोई अल्फ़ाबेट की चेन बनवाना चाहता है तो ज़्यादातर तो अल्फ़ाबेट की चेन्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट आपने मोल्ड लेना है, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है दराज़ पे और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो मैंने मंगवाया है, इसी का ही मैं लिंक आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी देर से और बहुत अच्छा अभी तक ये यूज़ हो रहा है और मैं इसका लिंक आप लोगों को बता दूँगी और इंशाल्लाह इसको अगर आप बाय करते हैं तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में, सबसे रीज़नेबल प्राइस में ये वाला मुझे मोल्ड मिला था, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग अल्फ़ाबेटिक की चेन के साथ आप लोग ये सर्कल वाला भी अगर आप मोल्ड ले लेते हैं, अगर किसी को फ़ोटो की चेन बनवानी हो तो वो भी आप इसमें अलग डिफरेंट शेप से सर्कल वाली भी हैं, रेगुलर शेप वाली भी हैं और हार्ट वाली भी, ठीक है। तो आप इस मोल्ड को भी लाज़मी बाय करिएगा। अभी जस्ट स्टार्टअप के लिए आप लोगों को ये जस्ट 2 मोल्ड चाहिए, ठीक है, ताकि आप किचन से अपना स्टार्टअप करें। तो जब किचन से अपना स्टार्टअप करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी होगी, ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका जो बिज़नेस है वो बहुत जल्दी ही रन करेगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के 2 मोल्ड हो गए, पेंसिल और कॉपी ले लें और जो-जो मैं बता रही हूँ वो आप लिखते जाएँ, ठीक है। ये आप लोगों ने एक अल्फ़ाबेटिक मोल्ड लेना है और एक आपने सर्कल वाला मोल्ड लेना है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और मेरे पास बहुत ज़्यादा डबल की चेन्स, फ़ोटो की चेन्स वाले आते हैं, ठीक है। तो जिसमें अल्फ़ाबेटिक की चेन भी लगाते हैं और साथ में ये सर्कल वाला भी फ़ोटो लगा के, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे ये तो हमारे मोल्ड हो गए, ठीक है। मोल्ड आप लिख लें अल्फ़ाबेटिक मोल्ड और सर्कल वाला मोल्ड, ठीक है। ये 2 मोल्ड आपने मंगवाने हैं। उसके बाद आप बारी आ जाती है हमारी की रिंग्स की, ठीक है। तो ये दराज से मैंने बाय की थी और ये एक पे एक में 20 मिली थी मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप की है, छोटी वाली मैंने मंगवाई थी। फ़िलहाल मैंने कहा था एक दफ़ा पहले मैं छोटी मंगवाती हूँ और इसमें ये होगा कि अगर आपकी कीचेन ज़्यादा सेल होंगी, अगर आपको लगेगा कि कस्टमर उतनी पेमेंट कर सकते हैं तो आप जो है इसमें बहुत सी डिफरेंट शेप्स आती हैं, ठीक है। तो आप अलग-अलग डिफरेंट शेप्स की भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैंने तो ये सिंपल वाली मंगवाई थी कि मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो मेरे ज़्यादा सेल होती है तो उसमें मैं पहले ये वाली यूज़ करूँगी, उसके बाद जो है वो मैं बड़े वाले यूज़ करूँगी डिफरेंट शेप्स की, ठीक है। इसके साथ ये वाली भी एक जंप रिंग मिलती है, ठीक है। इसके साथ एक ये वाली बड़ी वाली जंप रिंग मिलती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली एक जंप रिंग मिलती है। सबसे पहले तो आपने कीचेन के अंदर पहले ये डालना होता है और फिर ये वाली, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें 2 तरह के जो है ना ये मेरे पास आई पिन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, गोल्डन और सिल्वर। सिल्वर मेरी ज़्यादा यूज़ होती है, गोल्डन इतनी नहीं यूज़ होती, लेकिन मैं फिर भी कहीं न कहीं गोल्डन भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये आई पिन है, ये आपको दोनों ही बाय करनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो गोल्ड यूज़ करते हैं, कुछ कस्टमर के लिए ये सिल्वर यूज़ होती है, तो दोनों ही आप लोग को बाय करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनके आप लोग लिंक जो है इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप लोग को फिर इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जंप रिंग्स भी हो गई, आई पिन्स भी हो गए, उसके अलावा हैं कलर्स, ठीक है। सबसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी देर स्टार्ट किया हुआ था और मैंने पूरे 2 महीने तक कलर्स नहीं मंगवाए। आप लोग मेरी शुरू वाली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर आई शैडोज़ यूज़ किए थे, जो कि मेरे पुराने थे और जिनको मैं यूज़ नहीं करती थी, जो एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। उन आई शैडो से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको स्किप करेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। कम बजट में आप लोग अपना स्टार्ट करें, ठीक है। और जब आपको ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है, तो आप लोग इसको बाय करिएगा, ठीक है। फ़िलहाल पहले आप लोग ने अपने आई शैडो से यूज़ करना है, आई शैडो यूज़ करके और प्रैक्टिस के लिए करनी है, ठीक है। आई शैडो से आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें ये बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में था। आई थिंक ये मुझे 550 में मिला था, ठीक है। और इसमें 12 कलर है और बहुत ही प्यारे कलर हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर शाइन आती है, ठीक है। तो कलर्स आप लोगों ने ये वाले बाय कर लेने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसका भी लिंक शेयर कर दूँगी। इन कलर्स के अलावा हमारे पास कुछ ये इस तरह के मेटालिक कलर्स भी होते हैं, ठीक है। ये हैं लिक्विड कलर्स, ठीक है। ये वाले
अल्कोहल लिंक्स होते हैं। और ये भी मुझे रेज़न मैंने मंगवाया था, उसके साथ उन्होंने एज़ अ फ्री गिफ्ट्स 3 भेजे थे। और ये तीनों कलर्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और ये तीनों कलर मैंने यूज़ किए और बड़े ही प्यारे कलर हैं। अगर आप लोग भी रेज़न लेते हैं तो मैं इसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है? और इसका ग्रुप के अंदर मैं लिंक जब शेयर करूँगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट उन्होंने 3-3 ये डील्स बनाई होती हैं 3-3 कलर्स की, ठीक है? आपको जो कलर अभी अच्छा लगेगा ना वो आप कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इन इन कलर्स को यूज़ करना बहुत ईज़ी होता है कि मतलब आपने जस्ट 2 से 3 ड्रॉप डाले और आपका मिक्स किया रेज़न और आपका ये कलर जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेकिन ये मैका कलर्स होते हैं, ठीक है? इनको मैका कलर्स कहते हैं। ये जो मैका कलर्स होते हैं ना इनको मिक्स करना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप जब मैं किचन्स बनाऊँगी आपके सामने तो इसको बताऊँगी कि ये इनको हम मिक्स कैसे करते हैं, ठीक है? लेकिन इनको मिक्स करना बहुत ही ईज़ी होता है। उसके अलावा ये हो गया, उसके अलावा ये है हमारे पास हैंड ड्रिल, ठीक है? हैंड ड्रिल जो होती है ये आपको लाज़मी लेनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिक की चेन्स बनानी है और इनके अंदर होल नहीं होता, ठीक है? इन मोल्ड के अंदर होल नहीं होता, तो उसके लिए होल करने के लिए आप लोगों को ये हैंड ड्रिल लाज़मी लेनी पड़ेगी। ये जो मैंने मंगवाई थी ये मुझे एक रील के अंदर मिली थी, जिसमें मुझे कुछ मोल्ड और ये हैंड ड्रिल और ये आई पिन्स मिली थी, ठीक है? लेकिन ये वाली जो हैंड ड्रिल है ये जल्दी से अच्छे से फिक्स नहीं होती है, ठीक है? और इसका कुछ अच्छा मुझे नहीं मिला था, लेकिन इसका द्रास में बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह आपको जो जिनके अच्छे रिव्यू है ना वो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो बाय कर लीजिएगा, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका किचन बिल्कुल भी एक कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है ना? उसके अलावा आप लोगों ने ये वाला मेरे पास है मेजरिंग स्केल, ठीक है? बहुत से मैंने रेज़न आर्टिस्ट देखे हों वो बड़ा वाला मेजरिंग स्केल यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ये वाला मंगवाया है क्योंकि मुझे अभी बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बनानी, मुझे जस्ट अभी छोटी बनानी है, ठीक है? ताकि मैं अपने बिज़नेस को थोड़ा बड़ा कर सकूँ और जब मेरा बिज़नेस बड़ा होगा, बड़ी चीज़ें बनाऊँगी तब मैं इससे बड़ा लूँगी, ठीक है? लेकिन ये जो है ये मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, मुझे तो ये 10 ऑफ 10 लगा है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़े मज़े की बात है, ये सेल से यूज़ होता है और जब मैंने इसको ओपन किया था तो इसके सेल भी मुझे साथ में उन्होंने भेजे थे, ठीक है? तो वही अभी सेल ये यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर अभी मैंने कोई रिप्लेस नहीं किए, ठीक है? वही सेल यूज़ हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा है ये और इसको यूज़ करने